ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपने 3 रोज़ा दौरे के दूसरे रोज़ कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टेसोरी से मुलाकातें करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की कराची आमद पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, मुख्तलिफ शहराएँ ट्रैफिक के लिए बंद। शहर में ईरानी सदर के लिए तहनीती बैनर्स आवेज़ा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह मेहमान सदर के एजाज़ में इशाया देंगे। ईरानियों और पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते रहेंगे। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। गजा जंग में फलस्तीनी कामयाब होंगे। इसराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहता हूँ। पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल आमद पर गुफ्तगू। कहा, इलामा इकबाल ने जबर के खिलाफ खड़े होने का पैगाम दिया। लाहौर पहुँचने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। काबीना अरकान से तारुफ करवाया। इब्राहिम रईसी ने कहा कि ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। गवर्नर हाउस लाहौर में ईरानी सदर के एजाज में जोहराना, वज़ीर आला मरीम नवाज और गवर्नर बलीगुर रहमान की अलग अलग मुलाकातें। ईरान से तिजारती मुआहदे। अमरीका ने पाकिस्तान को मुमकिना पाबंदियों के खतरे से खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरान से मुआहदों पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर कहा कि अमरीका पाकिस्तान की बड़ी बरामदी मंडी। तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान की खुशहाली दोनों ममालिक के मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक सऊदी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। नफरत और तकसीम का बयानिया खत्म हो चुका। मुल्की मुफाद के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। बोले, साजिश के तहत साइफर का इशू घड़ा गया। बुशरा बीबी की सेहत बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ झूठी मुहिम चला रही है। बुशरा बीबी के साथ कोई मसला है तो खुलकर बताएं। ज़िमनी इलेक्शन ने 8 फरवरी के नताइज पर छाए शुबहात खत्म कर दिए। झूठे और फौज मुखालिफ बयानी की वजह से PTI के वोटर्स ने नून लीग को वोट दिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, मिसिंग पर्सनस का मामला आसान नहीं। लापता अफराद से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर ढंढोरा पीटा गया। मिसिंग पर्सनस के 10,000 से ज़ायद केसेस कमीशन में गए, 77% निपटा दिए गए। चलना चाहिए। लापता अफराद से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी। बलूचिस्तान में 2700 में से 2200 लापता अफराद बाजियाब हो चुके। कलअदम तंजीमें लोगों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में लिखवाती हैं। हकीकत मारे गए दहशतगर्द करीम जान, इम्तियाज और अब्दुल वदूद जैसी है। कलअदम बलोच अस्करियत पसंदों की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमेशा बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी की। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 14 फोरम बलूचिस्तान ने दरखास्त दायर कर दी। पुलिस रिफॉर्म्स पर फौरी अमल दरामद के अहकामात जारी करने की इस्तदा। दहशतगर्दों को प्रोपेगेंडे के तौर पर लापता अफराद की फहरिस्त में शुमार कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़ेर इल्तवा दहशतगर्दी मुकदमात के जल्द फैसले किए जाएं। 14 के बच्चों को मुफ्त तालीम और अहले खाना को सिक्योरिटी दी जाए। दरखास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमतों, वजारत दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता अल्तवाह का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतलका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। कहा, कौमी खजाने के सैकड़ों अरब रुपए कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। इस मामले में लापरवाही कबूल नहीं। टैक्स इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क की एक एक पाई बचाने और महसूलात बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी।
इकोनॉमिक पॉलिसियों ने मस्बत रुझानात दिखाना शुरू कर दिए। IMF से तवील मुद्दती प्रोग्राम जरूरी। जायजा मिशन प्रोग्राम की तफसीलात तय करने के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जून तक ज़ेर मुबादला के ज़खायर $10 अरब हो जाएंगे। तवानाई इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास खत्म। फुल कोर्ट इजलास में हाई कोर्ट के तमाम जजेस और रजिस्ट्रार की शिरकत। इजलास सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत के मामले पर जजेस से तजावीज़ लेने के लिए बुलाया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। जरा के मुताबिक पिम्स अस्पताल की 3 लेडी डॉक्टर्स ने गुज़श्ता रात बनी गाला में बुशरा बीबी का मुआयना किया। डॉक्टर्स ने खाने पीने में तब्दीली और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की। बुशरा बीबी के मेदे और आंतों के जायजे का मशवरा भी दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बुशरा बीबी की दौरान कैद बिगड़ती सेहत तशवीशनाक। रात गए एम्बुलेंस की बनी गाला आमद की तमाम तर तफसीलात को खुफिया रखा गया। हुकूमत बुशरा बीबी की सेहत और सलामती की जिम्मेदारी सरअंजाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। एहतसाब अदालत अडियाला जेल रावलपिंडी में समात। मजीद 6 गवाहान के बयान कलम बंद। 2 पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई। केस की मजीद समात 29 अप्रैल को होगी। साइफर केस की समात बगैर कार्रवाई 25 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के समात के लिए मुकर्रर। अदालत ने तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। रफाही प्लॉटों से कब्जा खत्म कराने से मुतालिक भी पूछ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और IG सिंध गुलाम नबी मेमन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 25 अप्रैल को समात होगी। कौमी असम्बली इजलास कुछ देर बाद। 19 नुकाती एजेंडा जारी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस 2007 में तरामीम की तहरीक शामिल। कोई भी शहरी स्पीकर कौमी असम्बली के नाम पटिशन दायर कर सकेगा। आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम का आइनी बिल पेश किया जाएगा। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट तरमीमी बिल 2024 भी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिल पेश किया जाएगा। मुल्क में मुतय्यन करदा कम से कम तनख्वाह की अदायगी की करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। पंजाब में प्रोविंशियल एनफोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। हर जिला और तहसील में भी यूनिट कायम किए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल, सरकारी जमीनों पर कब्जा, तजावुजात और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के क़याम के लिए 11 कवानीन, रूल्स और ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला। 6 माह में इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को फाल करने की हिदायत। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $72 कम हो गई। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 7,800 रुपये सस्ता होकर 2,40,900 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में हफ्ते का दूसरा कारोबारी सेशन। हिस्स में उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर खत्म। इंडेक्स 74 पॉइंट्स कमी के बाद 71,359 पर बंद हुआ। एक मौके पर मार्केट 71,846 पर ट्रेड कर रही थी। करेंसी मार्केट में रुपया दबाव का शिकार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। पंजाब के बेशतर शहरों में काली घटाओं की गरज बरस। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा, कसूर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बारिश। मरी और गोजर खान में यालाबारी। गंदम की फसल को शदीद नुकसान, किसान परेशान। PDMA का पंजाब में 29 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का अलर्ट।
बेशतर इलाकों में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। 24 से 27 अप्रैल तक बलूचिस्तान में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात से पीर की रात बारिश, शलाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध में जुमेरात और जुमे को सखर, जैकबाबाद, कश्मोर और लाड़काना समेत दीगर इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जुमे से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। और किताब तन्हाई की बेहतरीन साथी। आज कुतुब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद कुतुब बीनी की अहमियत आज भी बरकरार।